रीजन यही है कि इस खाते पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज के तौर पर रिस्क कवर मिलता है। कितना रिस्क कवर है आपके खाते पे? आपका क्या नाम है? सही है, कितना रिस्क कवर है खाते पे? पता नहीं। कितने साल से सर्विस में है? 12 साल। आपका क्या नाम है? कितना रिस्क कवर है खाते पे? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। ओके साहब, आपका क्या नाम है? कवर है खाते पे? 25,000। 25,000। 25 लाख। साहब आपका क्या मतलब बताइए? 15 लाख। देखिए, हम यहाँ पे 20-25 बंदे बैठे हैं, तो अलग अलग सभी फिगर्स बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। देखिए, इसी वजह से हम लोगों के लिए जो बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो हम ले ही नहीं पाते। सही बात है ना? तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी जो रिस्क कवर आपके खाते में बैंक ने लागू कर दिया है वो है 50 लाख रुपए। कितना है? चाहे ऑफिसर है, चाहे डीजी साहब भी हैं, या एक कांस्टेबल है, हर किसी के लिए रिस्क कवर 50 लाख है। अब इसमें रैंक का सिस्टम नहीं है। समझ आ रही बात? साथ में ये जो 50 लाख का रिस्क कवर है आपका ऑन ड्यूटी के साथ साथ ऑफ ड्यूटी पे भी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है? अगर जवान छुट्टी पे भी है, वहां पे एक्सीडेंटल डेथ केस हो जाता है, उस केस में भी जवान की फैमिली को ये 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। पहले ये रिस्क कवर खाली ऑन ड्यूटी हुआ करता था। समझ आ रही बात? साथ में 1 अप्रैल से आपका परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? अपंगता। के बाद जवान कंप्लीटली अपाहिज हो जाए या नौकरी करने के लायक ना रहे, उस केस में भी बैंक उस जवान की फैमिली को 50 लाख का रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा। पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? एक्सीडेंट के बाद बॉडी का कोई एक अंग कट जाता है, जैसे एक बाजू कटा या एक टांग कटी, उस केस में भी बैंक ने आपका रिस्क कवर रखा है 50 लाख रुपए। और साथ में आपका एयर इंश्योरेंस। बाई एयर ट्रेवल करते हवाई दुर्घटना में डेथ हो जाती है, उस केस में 1 करोड़ का इंश्योरेंस है बैंक की तरफ से। समझ आ रही है बात? साथ में आपका पेंशन और रिटायरमेंट के बाद आपके खाते में कितना रिस्क कवर होता है? 31 मार्च 2022 तक कोई रिस्क कवर नहीं चलता था रिटायरमेंट के बाद या पेंशन जाने के बाद। बट अब आपका पेंशन या रिटायरमेंट के बाद रिस्क कवर कंटिन्यू चलेगा 30 लाख रुपए जब तक जवान जीवित है। कर सकते हैं 50,000। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो वहां पे कितनी लिमिट मिलेगी? 1 लाख। और ये जो प्रोसेस है गोल्ड वाला एटीएम, ये हमें कंप्लीट करना है 31 मार्च 2022 तक। ठीक है? तो ये एटीएम मार्च 2023 तक। तो ये जो प्रोसेस है हमें कंप्लीट करना है अगले मार्च तक। बट अगर कोई जवान हाल फिलहाल में छुट्टी जाने वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा? अपनी होम ब्रांच में एक मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। कौन सा फॉर्म? मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म। वो फिल करना है तो आपका 10-15 दिन में ये गोल्ड कार्ड आ जाएगा। और मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान रखना है, 8th ऑप्शन है एटीएम को अप्लाई करने के लिए, वहां पे टिक करना है। ऑप्शन के सामने लिखना पड़ेगा कि गोल्ड कार्ड लेगा। और ये मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का है। मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, हर किसी ब्रांच में अवेलेबल। समझ आ रही बात? ये हो गया। ऊपर अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे 8वां ऑप्शन है एटीएम के लिए, यहाँ पे टिक करना है। आगे ऑप्शन के सामने लिखना है कि मुझे कौन सा कार्ड चाहिए? गोल्ड। और साथ में अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे। ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कोई मेल कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको ब्रांच मैनेजर वहीं से कॉल करेगा, भाई साहब आपका क्या प्रॉब्लम है। ये मेल आईडी लिख के रखिए। ओम्बड्समैन आगे ब्रांच या रीजन का नाम होगा, ये हर किसी रीजन का अलग अलग होता है। समझ आ रही बात? तो ब्रांच में एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर ये मेल आईडी लिखा हुआ। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया? मेरे को ब्रांच